नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। एक तरफ चुनाव आयोग तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट। शिवसेना को लेकर जो लड़ाई जारी है शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच, वो काफ़ी मज़ेदार हो चुकी है देखने वालों के नज़रिए से। लेकिन जो इससे गुजर रहा है, जो इन हालातों पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले पर नज़रें बनाया हुआ है, सबसे ज़्यादा चिंता का विषय उन्हीं के लिए है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। उसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जो आपको अपनी खास रिपोर्ट के माध्यम से जरूर सुनाना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां दे दें। हमने अपने बीती रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को बताया कि चुनाव आयोग के सामने क्या क्या बातें रखी थी शिंदे गुट और उद्धव गुट ने। शिंदे गुट का यह दावा था कि बहुमत उनके पास है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं उनकी बनती नजर आई और शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि साल 2018 में जब मुखिया बनाए गए थे उद्धव ठाकरे, तो एकनाथ शिंदे को नेता का पद दिया गया था, वो सबने देखा था। लेकिन अब वही नेता बगावत करके जब अलग गुट करे तो दावा कर रहे हैं कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें मिलना चाहिए। दरअसल कई सारी बातों का खुलासा करते हुए शिंदे गुट के बागी विधायक नेताओं ने यह भी कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने एक समय पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो बात है कह सकते हैं वो ये कही थी कि शिंदे को आने वाले समय में कुछ बड़े पद दिए जाएंगे, जिनमें सीएम पद की भी बात थी। क्योंकि बाला साहब ठाकरे के समय में तो कोई दिक्कत के विषय नहीं था, कोई चिंता का विषय नहीं था। वो तो चाहते प्रधानमंत्री बन जाता, ऐसी कई सारी खबरें थी। लेकिन वो महाराष्ट्र की सत्ता तक सीमित रहे, उसको ज़्यादा आगे तक नहीं ले गए, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दों को और विचारों को आगे तक लेके गए। लेकिन अब जो लड़ाई चल रही है, बगावत के बाद सरकार बदल चुकी है, फडणवीस और शिंदे की सरकार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सुनवाई को लेकर यहाँ पर खबर हाथ लगी हमारे सबके, तो वो आपके साथ शेयर जरूर करना चाहेंगे कि उनमें क्या कुछ बातें हैं और अभी तक कौन कौन सी याचिकाएं किस किस तारीख को किन किन वजहों से दायर की गई, वो भी आपको पूरी तफ्तीश पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। फिर उसके बाद चुनाव आयोग पर भी आते हैं। लेकिन पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखें, जिसमें आपको तमाम जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलेगी। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों के बीच तनातनी का यहाँ पर दौर है। उनकी याचिकाओं को सोमवार 22 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस हेमा कोहली, सिटी रवि कुमार की एक एससी बेंच सुबह 10:30 बजे अदालत में सूचीबद्ध विशेष बेंच मामलों में सुनवाई के बाद इकट्ठा होगी। शिवसेना के दोनों धड़ों की ओर से दायर याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाना है। आप सभी को बता दें कि भेजा जाना चाहिए या नहीं, इस बात पर भी कई सवाल हैं। इस पर अपना आदेश सुनाने की संभावनाएं हैं। जबकि शिंदे और बागी विधायकों के समूह ने उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। ठाकरे गुट ने नई सरकार के गठन और अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से शिंदे खेमे द्वारा असली शिवसेना के रूप में मान्यता की मांग करने वाले याचिका पर अभी फैसला नहीं करने का आग्रह किया है। शीर्ष अदालत का फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के भाग्य का फैसला करेगी। लेकिन शिवसेना गुटों द्वारा याचिका जो दायर की गई थी, उसमें क्या कुछ प्रमुख बातें थी। एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों ने उनके खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता कार्रवाई और अजय चौधरी के साथ विधायक दल के नेता के रूप में शिंदे के प्रतिस्थापन को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल द्वारा दिए गए समय को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया। उद्धव ठाकरे गुट के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने 30 जून को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की। एससी ने उस समय हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शिवसेना अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के रूप में पद छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद प्रभु ने शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई के अंतिम निर्णय तक अंतरिम निलंबन की मांग करते हुए एक इंटरलोक्यूटरी आवेदन दायर किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को किसी भी तत्काल राहत से इनकार किया। 4 जुलाई को विश्वास मत से कुछ मिनट पहले ठाकरे खेमे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बहाल करने और भरत गोगावले के साथ प्रभु को मुख्य सचेतक के रूप में बदलने के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दी है। 8 जुलाई को उद्धव ठाकरे खेमे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले को चुनौती देते हुए शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें विद्रोहियों का अयोग्य घोषित किया जा सकता है, क्योंकि उनका किसी अन्य पार्टी में विलय नहीं हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर के
चुनाव और विश्वास मत को रद्द करने का भी आग्रह किया, जो क्रमश 3 और 4 जुलाई को हुआ था। लेकिन अब सबकी नजरें कुल मिलाकर आकर टिकी हैं सोमवार यानी 22 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर कि वहां पर क्या बड़ा फैसला आता है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस हेमा कोहली और सिटी रवि कुमार की एक एससी बेंच सुबह 10:30 बजे अदालत में सूचीबद्ध विशेष बेंच मामले में सुनवाई के बाद इकट्ठा होगी। तो देखा आप सभी ने हमारी खास रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जहां पर तमाम बातें थी, तमाम सारे खुलासे हुए कि किस किस तारीख को क्या क्या बड़े ऐलान, क्या क्या याचिकाओं को लेकर खबरें सामने आई। ये तो बात रही सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन चुनाव आयोग में आखिर क्या मामला चल रहा है। दरअसल आप सब भी सोच रहे होंगे कि एक तरफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, आखिर ये क्या मामला है जिसको लेकर यहाँ पर कोई बात ही क्लियर नहीं होकर दे रही। सुप्रीम कोर्ट का मामला है वहाँ पर नई सरकार जो बनी है उसको अयोग्य घोषित करने पर, यानी कि उसको सरकार को रद्द करने पर, क्योंकि बिना किसी पार्टी में विलय हुए या नई पार्टी के गठबंधन के साथ ये सरकार नहीं बनी। ये किसी गुट के द्वारा बनाई गई एक सरकार है जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं, कोई चुनाव चिन्ह नहीं। बात जब चुनाव चिन्ह की आई तो चुनाव आयोग ने भी इस पर हस्तक्षेप किया। अब हस्तक्षेप किया तो इस मामले पर अपनी सुनवाई देते नजर आए। इसी वजह से ये मामला और दिलचस्प हो गया, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो 22 अगस्त को सुनवाई करेगा और चुनाव आयोग जो 22 और 23 तारीख को होने वाले दिनों में ही कुछ बड़े ऐलान कर सकता है। लेकिन इस बीच बीएमसी चुनाव भी है अक्टूबर के महीने में। अगर अभी से साफ हो जाता है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या बहुमत वाले शिंदे गुट के पास जाता है या शिवसेना के मुखिया रहे उद्धव ठाकरे के पास जाता है, तो ये अपने आप में दिलचस्प खबर होगी। इसी वजह से ये मामला महाराष्ट्र की सियासत में इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर सरकार के फैसले किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। दल बदल कानून को ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्त में जो चुनौतियाँ होंगी वो चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये सारी तमाम खबरें, उम्मीद करते हैं जानकारी अब पसंद आई होगी। लेकिन कुछ पुरानी बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जैसे 2018 की बात आपको हम लगातार अपनी रिपोर्ट में बताते आए हैं, क्योंकि इससे कई बातें साफ होती हैं। लेकिन अगर बात करें जो एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की है, जो सीएम बने, कई मंत्री जो कि उद्धव ठाकरे गुट के हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके मंत्रियों को अयोग्य घोषित करो, क्योंकि इन्होंने बिना किसी पार्टी के सरकार बनाई है। किसी गुट के दम पर सरकार नहीं बनती, ये बात आप भी जानते होंगे। लेकिन उस तरफ से जवाब आता है कि अगर हमारे दूसरी पार्टी यानी जिस पार्टी में हम थे वहाँ पर अगर नहीं बन रही है, मन मुटाव है, तो हम अलग हो जाएंगे। वो हमारी मंशा है, वो हमारी इंटेंशन है, इस पर किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। और रही बात चुनाव चिन्ह की, तो एकनाथ शिंदे ने यह भी कह दिया था कि बिना चुनाव चिन्ह के भी हम चुनाव जीत सकते हैं, हमें किसी चुनाव चिन्ह की आवश्यकता नहीं। ये बात उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने कही थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बात कही थी कि पहले इनको सीएम पद चाहिए था, उसके बाद इन्हें शिवसेना का मुखिया पद चाहिए। ये इनकी जो भूख है पदों की वो बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आप सभी को याद हो तो जो शुरुआत हुई थी लड़ाई की वो एक पद को लेकर हुई थी, वो था मुख्यमंत्री पद, जो साल 2019 में शुरू हुआ था। अमित शाह से कुछ सिफारिश, कुछ शर्तें रखी गई थी उद्धव ठाकरे द्वारा कि शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बनेगा। आखिर क्यों, ऐसा क्या है मुख्यमंत्री पद में? क्या वो कार्य कर सकते थे एक नगर सेवक के रूप में, या कार्यकर्ता के रूप में अपना सेवा नहीं दे सकते जनता के बीच? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों का जवाब किस तरीके से हालातों पर निर्भर रहता है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन शिंदे ने साफ कर दिया था कि उनको सीएम पद नहीं बल्कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है वो पसंद नहीं है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर चुनाव आयोग से जुड़ी और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी आप सबके सामने रख दी है। उम्मीद करते जानकारी आप पसंद आई होगी। जाते जाते सवाल यही है, एक बार फिर से वही सवाल, कि आप किसके पास देखना चाहते हैं शिवसेना का चुनाव चिन्ह, किसका यहाँ पर मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं शिवसेना के, उद्धव ठाकरे को या फिर एकनाथ शिंदे को? अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में रीजन के साथ रखेंगे तो ज़्यादा दिलचस्प होगा ये कॉमेंट सेक्शन का खेल। बाकी बने रहे ऐसी और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।